Respected Dean, Mr. Padmakar, and all the members of Sekmol family are present here. मैं आप सब लोग को अभिनंदन करता हूँ। मुझे बड़ा सौभाग्य है कि आपके बीच में यहाँ उपस्थित हूँ। यहाँ आकर मुझे ऐसा लगा कि ये कोई अध्ययन की जगह नहीं है, यहाँ एक लिविंग लेबोरेटरी है जहाँ क्रिएटिव माइंड्स हैं। जब हमने टूर किया यहाँ पे तो विविध प्रकार के एक्टिविटीज हैं, आप लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं और बिल्कुल नई है, सोच से परे है। बम्बई निवासी कोई सोच भी सकते हैं कि इस टाइप के टॉयलेट्स होंगे, इस टाइप की एयर कंडीशनिंग होगी, कोल्ड स्टोरेज टाइप के होंगे, हीटिंग सिस्टम इतनी होगी। ये एक अद्भुत आपका क्रिएटिव वर्क है, इंस्पायरिंग वर्क है। मैं इसलिए आपकी संस्था को बधाई देना चाहता हूँ, आप सब लोग को बधाई देना चाहता हूँ इस कार्य के लिए। तो इसके लिए अगेन मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। मेरी जीवन यात्रा में आपको छोटी सी बताऊंगा कि मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ, साइंस का ग्रेजुएट हूँ। 73 में केमिकल इंजीनियरिंग एक लीडिंग इंस्टीट्यूट HBTU से करी और हाई रैंकिंग में करी। और मेरे जीवन का एक सपना था कि मैं एक इंजीनियर बनूं। प्रभु की कृपा रही, ईश्वर की कृपा रही, मैं केमिकल इंजीनियर बन गया। और हमारा जो परिवार था, मेरे फादर का जो बिजनेस था वो एग्रीकल्चर था और ऑयल मिलिंग थी, और सोयाबीन का जो व्यापार था वो हमारे परिवार चाहता था कि हम करें। उसका पहला प्लांट भारत में हमने लगाया इंदौर के पास। उसमें केमिकल प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन केमिकल है। और मैं चूंकि पढ़ के आया था तो मुझे वो काम मिल गया। अब बताइए, यंग बॉय को अपने एजुकेशन के हिसाब से जो काम मिल जाए तो कितनी बड़ी बात होगी। मैं बहुत खुशी से मैंने उसको स्वीकार किया और पूरे पैशन के साथ उस काम को मैंने बढ़ाया। जब मैं सोयाबीन की किसानों को क्रॉप को देखने गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे किसान लोग बलगर व्हीट खा रहे हैं, दलिया के रूप में, सत्तू के रूप में, खिचड़ी के रूप में। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम क्या खा रहे हो? उन्होंने बोला ये विदेश केयर प्रोग्राम, यूनिसेफ के प्रोग्राम में हमको मिलता है और हम इसको यूज करते हैं। इसमें गेहूं है और सोयाबीन है। उसी समय मुझे ऐसा विचार आया कि जब हम गेहूं तो हमारे भारत में बहुत होता है, सोयाबीन को क्यों ना हमारे देश में बढ़ाएं। तो मैंने उसके अंदर देखा कि अपॉर्चुनिटी, लोग ने सोचा भी ठीक है डिपेंडेंस है, तो मैंने उसको अपॉर्चुनिटी सोची और पहली बार मैंने उसको सोचा कि भैया इसको हम बढ़ाएं। और उसके बाद हमने न्यूट्रेला नाम का ब्रांड यहाँ पूरे भारत में घर घर में उसको खाते हैं, उसका निर्माण किया। तो इससे मुझे सीख मिली है कि नई सोच करो, नया काम करो, तो फिर आपको प्रकृति मदद करेगी। वो हमको नई कुछ सीख देने के लिए आती है, कोई नया मैसेज देना चाहती है, हमको मजबूत बनाती है। उससे आप निरुत्साहित मत होइए, कोई एंड मत समझिए, उससे सीख लीजिए, अपने आप को मजबूत बनाइए और आगे बढ़िए। और सक्सेस जो है, मेरी उसकी डेफिनेशन ये कि भाई आज कल से अच्छा हो, एवरी डे शुड बी बेटर देन यस्टरडे। और उस सक्सेस के लिए मैं 3 चीज का यूज करता हूँ: माइंड में क्लैरिटी, हार्ट में प्योरिटी एंड वर्क में सिंसियरिटी। आप लोग भी, मैंने देखा कि वो 3H था आपके यहाँ, हेड, हार्ट एंड हैंड्स, करीब करीब वही चीज है। तो ये चीज आप जीवन में अपनाएं तो आपको सक्सेस, आपको जीवन में सफलता मिलेगी और आप अपने कार्य में प्रयत्नशील होकर सक्सेस पाएंगे। मैंने देखा कि यहाँ 3 इडियट की कोई शूटिंग हुई थी, उसमें भी ये कहा था कि भाई काबिल बनो, यदि आप काबिल बनेंगे तो कामयाबी आपका पीछा करेगी। तो जीवन के अंदर भी आप यदि कोई भी अच्छा कार्य करेंगे तो अपने आप को पूरी प्रकृति आपको मदद करेगी। तो आप हमेशा कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा कार्य करें। हमारी भगवत गीता के अंदर भी कहा है, योग कर्मेशु कौशलम, अपने कर्म को सर्वश्रेष्ठ कुशलता से करें। तो जैसी सोच वैसी सच। तो आप अपने जीवन के अंदर अपनाइए कि मैं अपने कर्म को, अपने कार्यों को सर्वश्रेष्ठ करूँगा। मैं आपका देख रहा हूँ कि आपके यहाँ सब जो वर्क है लीडरशिप इनिशिएटिव है, आप लोकल
सॉइल को यूज कर रहे हैं, लोकल कंडीशन के अंदर काम कर रहे हैं। ये चीज जो है लीडरशिप की पहली पहचान, कि हम अपनी मातृभूमि को अपनी लोकल रिसोर्सेज पे यूज करें और हमें लिए करें। जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि वो चारों तरफ शांति है, चारों तरफ पर्वत के बीच में आप इमेज बनी है, पूरी शांति, साइलेंस। तो साइलेंस अकॉर्डिंग टू मी हैज ऑल द आंसर्स फॉर यू। अगेन अनदर लीडरशिप, फोकस होके आप काम करें। और लीडरशिप जो है ये कोई अथॉरिटी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने कार्यों को संलग्नता से उसके लिए आप बधाई हासिल करें। धन्यवाद। ये मेरा लक्ष्य था। हमारा जो परिवार था व्यापार में था, तो जब व्यापार करते थे तो हमारे लोग काम करते थे, हमारा ऑयल मिल था। तो फॉर्चुनेटली ये मुझे बैकग्राउंड मिला, तो बनना बनाया जब बैकग्राउंड था तो मैंने उसी को फॉलो किया और तो फिर इंडस्ट्री लगाई तो क्रिएशन भी हुआ। तो मैं आज के युवा पीढ़ी को ही कहना चाहता हूँ कि आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मैं कुछ ऐसा कार्य करूंगा, अपने लिए होगा, उसमें दूसरों को भी काम तो कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि जैसा सोच वैसी सृष्टि। आप संकल्प करें कि मैं ऐसा कार्य करूंगा, टाइम लग सकता है, पेशेंस लगेगी आप, परंतु आप छोटे से शुरू करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, हिम्मत मत हारिए, और नहीं तो 2-3 लोग मिलकर कर सकते हैं। उद्देश्य रखिए भाई हम अपने लिए और अपने पास के लिए हम ऐसा करेंगे जहाँ हम लोगों को नौकरी दे सके। तो ये आप जैसे अपना उद्देश्य बनाएंगे तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप इसमें पूरे होंगे। जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति करी और मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसने हमारे जीवन के अंदर महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा दिया है, एम्बिशन को बढ़ा दिया है। और हमारे जीवन का मकसद सुविधाओं के लिए नहीं है, सुविधाओं के लिए। आज की युवा पीढ़ी, आज सब लोग हम समझते हैं कि हमारे पास बहुत सारे पोजीशंस हों, हमारे पास बहुत सारी गाड़ियां हों, हमारे पास बहुत सारे घर हों, वो हमारे लिए प्रसन्नता लाएंगे। वैसा नहीं, वो सिर्फ 99। यहाँ पे जिनके पास सुविधाएं कम है, आत्मसंतोष उनके पास जो है पर्याप्त है। ये जो भावना है ये जीवन का मूल आधार है। आपके पास सुविधाएं हैं, उसको आप मंजूर करके दीजिएंगे तो आपको संतोष होगा। वर्ल्ड तो बहुत एडवांस होता जा रहा है, सुपर फास्ट ट्रेन्स आ गई हैं, सुपर सोनिक प्लेन्स आ गए हैं, तो साइंस तो अपना डेवलपमेंट करेगा और करना भी चाहिए। लीडर्स आजकल पोजीशंस के बारे में सोचते हैं, पर्पस ड्रिवन होने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले जान लीजिए कि भाई बिना पर्पस के आप आगे नहीं बढ़ सकते और फिर आप फोकस भी नहीं कर पाएंगे। तो आपका पर्पस डिफाइन होना चाहिए, गोल आपके लिए फिक्स होना चाहिए, वो जीवन के लिए अनिवार्य है। लीडरशिप की सबसे बड़ी पहचान ये कि हम एक पर्पस के लिए जिए। जब पर्पस होगा तो फिर हमारा पैशन होगा, और पैशन होगा तो फिर हमको अचीवमेंट्स आएंगे, अचीवमेंट से हमको प्राइड आएगा और हमको गर्व महसूस होगा, हम कंप्लीट और फुलफिल फील करेंगे। पर्पस की इंपॉर्टेंस है। फोकस जो है, कोई भी काम के अंदर यदि आप फोकस रखेंगे, फोकस रहेंगे तो उसके अंदर आप निपुणता पाएंगे और आपको कार्य में सफलता मिलेगी। Love, compassion, joy and peace, let our life be filled with these. May we live in unity and oneness of humanity. Love, compassion, joy and peace, let our lives be filled with these. May we live in unity and oneness of humanity. लाए हम एक नया दौर, खुशियाँ बिखरे चारों ओर, हम सब एक हैं, सब अपने हैं, दिल से दिल की बांधे लो। Love, compassion, joy and peace, let our lives be filled with